क्या हो रहा है? कहाँ से जाएगी? इसी वजह से बजट वीडियोस नहीं करता, पता है। लेट मी ट्राई अगेन। पीसी बिल्डिंग इज नॉट वेरी इजी। लाइनस का स्क्रू ड्राइवर कुछ नहीं है इसके सामने। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। खून तो नहीं निकला? कुछ नहीं था असली, सब कुछ AI जनरेटेड था, सब कुछ CGI था। हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो आज हम लोग बनाने वाले छोटा सा क्यूट सा पीसी, और वो पीसी जाने वाला है हमारे नए फ्रैक्टल डिज़ाइन के मेशिफाई 2 नैनो केस में। मेशिफाई सीरीज़ अगर आप लोगों को नहीं पता, उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस सीरीज़ है जो परफॉर्मेंस पे फोकस करती है, यूजेबिलिटी पे फोकस करती है। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी केसेस थे। लाइक सबसे छोटा वाला केस भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। आज हम लोग इसका रिव्यू करेंगे, इसमें बिल्ड करेंगे और अपने एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों को बताएंगे, और साथ ही देखते हैं क्या ये छोटा सा केस हमारे सर में छोटे कंपोनेंट्स को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। सबके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं हमारे रैम की, टीम ग्रुप की T-Force Delta R। इसके RGB काफ़ी अच्छी लगती है, दिखने में सुंदर है, वाइट है टू मैच अ वाइट केस। अब फॉर द GPU देखो, हर कोई है ना अपने लेटेस्ट GPU के साथ बिल्ड नहीं करता। हम लोग यूज़ करें अपना बहुत ही पुराना और रिलायबल AMD का 5600 XT। अभी के हिसाब से तो डायनासोर है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। यूज़ करने वाले हैं Ryzen का 72700X, एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी आवर लास्ट AM4 बिल्ड आई गेस, बिकॉज जैसे आप लोगों को पता है AMD 7000 सीरीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है। उसकी वजह से पुराने प्रोसेसर्स पे कोई ध्यान नहीं देता, कोई प्यार नहीं करता अब। एंड इस प्रोसेसर को हम लोग फिट करने वाले हैं हमारे मदरबोर्ड में, जिसका नाम है Gigabyte B450i Aorus Pro। फॉर द SSD वी आर यूजिंग द टीम ग्रुप MP34 M.2 NVMe SSD। नाम सुन के लगता है जैसे अमेरिकन स्कूल्स के लिए कोई नई गन लॉन्च की उन्होंने, नहीं, दिस इज स्टिल वन सिंपल SSD। तो हमने सारे पार्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, अब बारी है इन सबको इस डब्बे में डालने की। तो लेट्स बिगिन। तो ये है फ्रैक्टल मेशिफाई 2 नैनो। इनका एक माइक्रो ATX वर्जन भी है जिसका नाम है मिनी। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, अगर आप मिनी ATX सिस्टम बनाना चाहते हैं तो यू विल हैव टू गेट द नैनो वर्जन। तो दिखने में ये बिल्कुल हमें बड़े ब्रदर्स की तरह है। अगर आप लोगों को देखना है तो थोड़ा सा कैमरा अगर ऊपर उठाएंगे तो हमारा जो लेटेस्ट बिल्ड है वो इसमें होने वाला है। उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक 90% ऑफ द फीचर्स इस केस में डाले। तो सबसे पहली बात क्या है कि इसके सारे पैनल्स जो है वो ऑलमोस्ट, सॉरी टूटा नहीं है, सारे टूललेस है। तो यू गेट ऑल ऑफ दीज रिमूवेबल इजी टू यूज पैनल्स। और हाँ, ये कैसे बोल गया, दिस लॉन्ग डस्टर। तो और कुछ खोलने के लिए है इस पे। दिस इज़ हाउ द केस लुक्स जब हम लोग सब कुछ इसके कपड़े उतार देते, नंगा कर देते इसको। आपको दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गया इस केस में जो जाने वाली है, वो है कूलर और PSU। मैं पागल हूँ। सो फॉर द PSU वी आर यूजिंग द फ्रैक्टल डिज़ाइन आयन 7। एक सेकंड, नाम पूरा पढ़ने दो। फ्रैक्टल डिज़ाइन आयन प्लस 760p 760 वॉट फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई 80+ प्लैटिनम कूलर। वी आर यूजिंग द ल्यूमेन S24 RGB। अब मैंने इसकी से फोटोज देखी है, फोटोज में काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है। 240 मिलीमीटर का लिक्विड कूलर है। आई गेस हाईलाइट ऑफ इट इज़ द RGB डिज़ाइन। काफ़ी इंटरेस्टिंग RGB डिज़ाइन है। सबसे पहले हम लोग मदरबोर्ड इंस्टॉलेशन से शुरू करें। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट टाइम जो हम लोग पिन्स वाले प्रोसेसर AMD की तरफ से देख रहे हैं। आप लोगों को कंप्लेंट्स मिलेगी कि मेरे AMD के मदरबोर्ड की पिन्स की चटनी बन चुकी है, बिकॉज अभी जो कंप्लेंट्स आती है कि मेरा AMD का प्रोसेसर कूलर के साथ ही निकल के बाहर आ गया। तो एटलीस्ट उन सब चीज़ों से हमें शांति मिल जाएगी फिर भी। तो मैं तो एक्चुअली ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि AMD सिस्टम कैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी एक टीम को सपोर्ट करता हूँ। वो अलग चीज़ है कि मेरा पर्सनल सिस्टम इंटेल पे जा रहा है, लेकिन उसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न है। अदरवाइज AMD स्टिल लव हियर। तो हमारा प्रोसेसर इंस्टॉल हो चुका है, हमारी रैम इंस्टॉल हो चुकी है। जैसे मुझे पर्सनली ना ऐसे सिस्टम्स पसंद है जो भरा भरा हो, जगह फिल्डअप होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेम विद ITX सिस्टम, जब ITX सिस्टम यहाँ पे ऐसे जाएगा ना तो सब कुछ टाइट लगता है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस एस्थेटिक। सो गिव मी अ मिनट। मैं स्क्रू ड्राइवर और SSD लाया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? फाड़ना पड़ेगा मुझे लगता है। ये सील कैसे लगी वापस, पुरानी SSD थी। डब्बे कैसे खोलते हैं वो भूल चुका हूँ, सॉरी उसके लिए। क्या हो रहा है? किससे टाइट किया इन्होंने भाई? नहीं हो रहा। राइटी टाइटी, लेफ्टी लूजी। तो बहुत सारी ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद, बहुत सारा मसल पावर यूज़ करने के बाद हमारी SSD बाहर आ चुकी है। इसको शांतिपूर्वक अब इंस्टॉल कर लेते हैं। प्रॉब्लम हो रही है आज, किस्मत ख़राब है अपनी। हमारा ये सब काम तो हो गया है, अब हम लोग निकालते हैं स्क्रूज और इसको इंस्टॉल करते हैं। वाइल दिस एन ITX केस, ये ATX पावर सप्लाई वगैरह सपोर्ट करता है, 240 मिलीमीटर कूलर वगैरह सपोर्ट करता है, बड़े GPU सपोर्ट करते हैं। दिस इज़ अराउंड 30 लीटर्स आई थिंक, जो थोड़ा सा ज़्यादा है मिनी ITX के हिसाब से, लेकिन फिर भी MFF मीडियम फॉर्म फैक्टर के अंदर आता है ये। इसका ये वाला पैनल भी निकल जाता है। इंस्टॉलेशन वगैरह में थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। CPU केबल वगैरह इंस्टॉल करने के लिए या फिर रेडिएटर्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए आपका काम आसान हो जाता है। यू नो बट मैंने सैंडविच इससे ज़्यादा बड़े देखे हुए हैं।
6 एक चीज़ मैं भूल गया, भाई आयोशी। वेट करना भाई, आज आयोशी याद रहेगी यार आदत हो गई ना महंगे मदरबोर्ड यूज़ करते करते कि है ना भाई, है ना उसमें आयो शील्ड बिल्ट इन होती है, अब आदत नहीं रही मुझको। और ये उल्टा डालने वाला था, ये कहाँ से जाएगी, मैं सीरियसली भूल चुका हूँ भाई। उसका बाहर से लगती है मैं वही सोच रहा हूँ, इसमें अंदर जाने का ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, ये फिट नहीं हो रही लग रहा है। भाई। वैसा ही हो रहा है, ये गरीबों वाले सिस्टम बनाने की आदत छूट चुकी है। इसी वजह से बजट वीडियोस नहीं करता, पता है। हो जा भाई, हो जा फिट। लेट मी ट्राई अगेन। नहीं, अभी लगाई यार, लग जा भाई, लग जा। पीसी बिल्डिंग इज नॉट वेरी इजी गाइस। अच्छा, फ्रैक्चर डिज़ाइन की अच्छी बात ये रहती है, इससे ज़्यादा हमेशा आपको नहीं मिलता है ये महंगा वाला कपड़ा। नॉट एप्पल वाला महंगा, लेकिन इट्स महंगा। ये अच्छी बात है कि इसे 4 स्क्रूज लगाने हैं, 9 स्क्रूज नहीं लगाने बड़े मदरबोर्ड की तरह। यार मैग्नेट लाओ यार, स्क्रू ड्राइवर मैग्नेट नहीं है। जब चीज़ें ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हमें भी अपनाने आते हैं हथकंडे। नाइस। लाइनस का स्क्रू ड्राइवर कुछ नहीं है इसके सामने। सब कुछ सीरियसली बहुत टाइट है इस बिल्ड में, लाइक कभी मदरबोर्ड के स्क्रूज भी बहुत टाइट लग रहा है। अब देखो, कूलर में थर्मल पेस्ट ऑलरेडी अप्लाइड है, प्री अप्लाइड है। टाइम बचाते हैं और उसी को यूज़ करके देखते हैं क्या फैक्ट्री से भेजा है फैक्ट्री डिज़ाइन ने। अभी हम लोग इधर टॉप पे 240 मिलीमीटर रेडिएटर सपोर्ट मतलब माउंट नहीं कर सकते। उसके लिए रीज़न क्या है, एक तो रैम हमारी टॉल है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखी मैंने कि टेक्निकली 3 स्लॉट GPU सपोर्ट करता है, लेकिन वही 3 स्लॉट GPU सपोर्ट करेगा जिसमें जो होल्डिंग ब्रैकेट है वो 2 लेयर्स वाले, लाइक EVGA कार्ड 3 ब्रैकेट लेते हैं, तो आप उसके साथ इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से फैन की हवा डायरेक्टली GPU को जाएगी, लेकिन हमें शायद इसको निकालना पड़ेगा जस्ट बिकॉज हमें यहाँ पे कूलर इंस्टॉल करना है सामने की तरफ। ये दिखने में ब्लैक लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जब ये लाइट अप होगा ये पूरा RGB से भजेगा। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस डिज़ाइन। ट्यूब्स को नीचे रखा जा सकता है, लेकिन ये प्लास्टिक वाला पीस अड़ेगा, तो हम सोच रहे हैं ट्यूब्स वापस ऊपर ही करते हैं। और यहाँ से स्ट्रगल शुरू होती है मिनी एटेक्स पीसीस की, जब आपको सब कुछ माउंट करना पड़ता है ध्यान से। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। फैंस की वायर्स पहले से ही पास थ्रू करनी पड़ेगी, बिकॉज एक बार यहाँ पे रेडिएटर इंस्टॉल हो गया तो अब डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब इसके जो पैनल है वो फिक्स्ड है, बाहर नहीं आते। मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं फिगर आउट करता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद आपको बताता हूँ। सो बड़ी मशक्क़त के बाद हमारे फैंस फ्रंट में इंस्टॉल कर सकते हैं। ईजी इंस्टॉल कर सकते थे अगर हम लोग फैंस को पुल कॉन्फ़िगरेशन में लगाते, यानी अगर रेडिएटर के पीछे लगाते। लेकिन जस्ट बिकॉज हमने सोचा कि इतनी प्यारी RGB है, इतने प्यारे फैंस है, तो उनको दिखाना है, शोकेस करना है, तो इसलिए हमने फैन सामने लगा दिए। एंड उसको इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब इतना लाइक जिम्नास्टिक्स करते हुए बैलेंस करना पड़ता है, तो उसकी वजह से स्क्रू जा ही नहीं रहते अंदर। केबल्स हमने थोड़ी सी मैनेज कर लिया ऑलरेडी, ताकि बाद में टाइम ना लगे। बाय द वे, आप इसके लोगों को रिमूव करके निकाल के चेंज कर सकते हो। अब आ रही है हमारे PSU को इंस्टॉल करने की। इस बिल्ड के लिए कोई स्लीव्ड केबल्स नहीं यूज़ कर रहे। ऑब्वियसली महंगी पावर सप्लाई, दिस इज नॉट अ वेरी चीप पावर सप्लाई, लेकिन जो आप पैसे दे रहे हो उसकी वैसी आपको क्वालिटी मिलती है। हमें सिर्फ 3 केबल यूज़ करनी है। तो इसकी जो पेंट क्वालिटी है, मैं सीरियसली बताऊँ, दिस इज़ वेरी स्मूथ सब कुछ। और ये पूरा जो फ्रंट फेसिया है वो पूरा एल्यूमिनियम का बना है। एंड देयर इज ऑल्सो 140 मिलीमीटर फैन है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज कई सारी ऐसी पावर सप्लाईज होती है जो इस साइज़ की होती है, लेकिन उनमें सिर्फ 120 मिलीमीटर का फैन होता है। कितना क्यूट सा सोचे, देखना, छोटू सा ऑन ऑफ 0 RPM वाला। तो ये हो गया अपनी कनेक्ट। जाओ 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 जाओ। अब ये मैं वैसे कंप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे फ्रैक्टल को कि देखो क्या होता है, जब आप इसको स्लाइड करते हो ना, कभी कभार ये जो स्क्रूज है वो ठीक से अलाइन नहीं होते, और ठीक से अलाइन ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, पेंट को स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी केबल्स वगैरह इंस्टॉल हो चुकी है। पहले ही हम लोग 8 पिन वाली इंस्टॉल कर दी, बिकॉज एक बार ब्रैकेट लग जाना उसको इंस्टॉल करना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जो 8 पिन है वो अंदर नहीं जा रहा किसी वजह से। फ्रैक्टल की पावर सप्लाई की केबल्स ही नहीं जा रही अंदर। मोटी उंगली होने का ना ये खराब काम है कि आप ना ये PC वगैरह जब बिल्ड करते हो आपकी उंगलियाँ छिल जाती है। शिट, मैं बोलने वाला था केबल कुछ ज़्यादा ही मोटी है। एंड हमारा जो ग्रोमेट है वो आप देख रहे हैं बाहर आ गया। अब इसको दोबारा लगा नहीं सकते, ऐसे अच्छा हैंगर बन चुका है केबल मैनेजमेंट की निंजा टेक्निक। याद रखना, जो केबल आपको मिल रही है ना उसको अरेंज करते जाओ, अगर आपको पता है आप उसको बाद में नहीं छेड़ने वाले। केबल मैनेजमेंट का अपडेट ये है कि केबल मैनेजमेंट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। फ्रैक्टल डिज़ाइन को कॉल आउट करना चाहता हूँ। इतना स्टूपिड डिज़ाइन है इनके पंप हेड का कि जो इसकी जो केबल्स है वो एग्जैक्टली AMD माउंटिंग सिस्टम के नीचे, लाइक यहाँ पे। तो अगर आपने इसको पहले से इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आपको ये प्रॉब्लम
क्रिएट करने वाली है, ये मुश्किल होगी खासकर AMD माउंट के लिए। तो हमने इस केसी केबल मैनेजमेंट फाइनली जाके कर ली। बहुत क्या बोलते हैं वो वर्ड, कौन सा उर्दू वर्ड, मशक्क़त करनी पड़ी। हाँ, मशक्क़त करनी पड़ी। केबल टाइप पॉइंट्स सिर्फ इस सेक्शन पे है, आसपास कम है, तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकती थी। ठीक, खून तो नहीं निकला। आपको GPU स्पेसिफिकेशंस वगैरह बड़े ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं कि आपके फिट होगा कि नहीं, कूलर के साथ क्या लिमिटेशन। एंड मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। जो हमारा पहले GPU था, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा था 5600 XT, हमें लगा फिट हो जाएगा, लेकिन बाद में मैंने अभी जब है ना केबल वगैरह सारी लगा ली, उसके बाद रियलाइज़ किया बेसिकली वो कुछ 5 मिलीमीटर ज़्यादा लंबा है, हमारे रेडिएटर से टकराया सामने, तो उसकी वजह से हम लोग उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो हमें इमरजेंसी में दिल्ली जाके एक नया कार्ड डालना पड़ा फ्रॉम गीगाबाइट, एंड दैट इज़ द 3060 Ti। तो अभी इस GPU को इंस्टॉल करते हैं एंड उसके बाद आपको बताते हैं कि फाइनल में मेरे क्या इंप्रेशंस हैं या क्या मेरे ख्यालात है इस केस के बारे में। गंदी सी आवाज़ आ रही। हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब मैंने रियलाइज़ किया, जो मैंने PSU पे केबल लगाई थी वो एक्चुअली CPU केबल थी। मैंने CPU जो इतना बड़ा लिखा है उसको पढ़ा नहीं, और मैं उसको GPU केबल समझ के इतनी देर से खुश बैठा हुआ था। आज मैं अपनी असलियत दिखा रहा हूँ। मैं जो आपको PC पर दिखा रहा था इतने टाइम से, वो कुछ नहीं था असली, सब कुछ AI जनरेटेड था, सब कुछ CGI था। मुझे PC बिल्ड करना नहीं आता था। सॉरी गाइस, आपको ये सब झेलना पड़ रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग ख़त्म करके देंगे इस बिल्ड को। आज अपनी मेहनत जारी रखते हैं। केबल का है, खोल के मैं उसके पिन्स तक गिनूंगा, कौन से पिन्स है कौन से नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे वो अपनी पिगटेल वाली केबल ना लगानी पड़े, काम आसान हो जाएगा केबल मैनेजमेंट में, लेकिन ज़्यादा ना शॉर्टकट्स नहीं यूज़ करने चाहिए, बिना मेहनत के निकल जाए। लेकिन चीज़ क्या है, फैट फिंगर्स, पूरी बॉडी में फैट है वो अलग चीज़, लेकिन फिंगर्स पे भी है। डन, थैंक यू सो मच, बिल्ड कंप्लीट है। अब आप घर जा सकते हैं। टॉर्चर सहने के लिए धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, हमारा बिल्ड एक्चुअली फाइनली दिखने में काफ़ी सुंदर था। क्यूट है, छोटा सा, लेकिन सिर्फ मेरी वो तो ना, जो आपने देखा होगा वो 5 साल का बच्चा जो अपने उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवर वेट होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है। क्योंकि केस वैसा लगता है मुझे थोड़ा बहुत। एंड आई थिंक लुक्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। जो हिस्ट्री रही है फ्रैक्टल डिज़ाइन की इंडिया में, उनके प्राइसेस जनरली थोड़े से इंटरनेशनल मार्केट से हाई रहते हैं, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कितना प्राइस है। अगर कोई भी सवाल है इस केस के बारे में, या फिर फ्रैक्टल डिज़ाइन के कोई दूसरे प्रोडक्ट जो हमने, या बेसिक कोई भी प्रोडक्ट जिसको हमने यहाँ पे फीचर किया उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।